सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। आज हम आगे बढ़ते हुए उदाहरण 2 को हल करना सीखेंगे और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 33 पर दिया गया है, तो एक बार आप बुक में चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये जो पूरा प्रश्न है ये दो हिस्सों में है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है ना, जो ये एक बहुपद दिया गया है। ये क्या है बताओ? ये बहुपद है। अब इस बहुपद के आपको क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक। शून्यक क्या कहलाते हैं? इसके कुछ, इस बहुपद के कुछ ऐसे मान जो हम इसी बहुपद में रख दें तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि x का मान -2 या फिर x का मान 3 हो। जैसे अलग अलग बहुपद के अलग अलग शून्यक होते हैं। जैसे ये द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसमें 2 की घात है। अधिकतम कितने की घात है? 2 की। तो आपको चर राशि पर अधिकतम घात 2 की दिख रही है, तो ये द्विघाती बहुपद है और ऐसा लिखा भी है सवाल में। तो द्विघाती बहुपद के हमेशा याद रखना, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? तो जितने की घात उतने ही शून्यक। तो ये द्विघाती बहुपद है तो x के 2 मान आएंगे। तो शून्यक क्या कहलाते? जैसे x बराबर 1 है -2 और x बराबर 1 है 3, तो ये शून्यक है। अगर इनको इस बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो वो जो संख्याएं होती हैं उन्हें शून्यक कहते हैं। कई बच्चों को पता नहीं होता कि शून्यक क्या कहलाते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो अब ये निकालते कैसे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि शून्यक कैसे निकाल सकते किसी भी बहुपद को देख के। तो ये द्विघात बहुपद आपको दिया गया है। तो ये सवाल 2 हिस्सों में है। पहले आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला गया है और फिर उनकी जांच करने के लिए बोला गया है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसा नहीं है कि यहीं पे बस हैं, ये प्रश्नावलियों में भी है। आगे आगे की जो प्रश्नावली है ना उसमें भी दिए गए हैं। तो पहला सवाल है इस प्रकार का आपके सामने, अभी और भी करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो देखो, सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करना है। जैसे ही शून्यक ज्ञात हो जाए तो फिर हम जांच करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसको लिखना है। तो हमने इस तरीके से हेडिंग लगाई, दिया गया द्विघात बहुपद, और इसके नीचे ये बहुपद लिख लिया। बताओ इतना बन जाएगा ना? इतना तो देख के ही करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, ताकि आपका एक भी अंक ना कटे। ये लिख लिया। इसके बाद द्विघाती बहुपद में आपको 3 पद होंगे। तो इसमें क्या करना है कि अगर 3 पद हैं तो सबसे आखिरी वाला जो अंक आपको दिख रहा है ना, इसका गुणा x वर्ग के आगे के गुणांक में करना है। तो x वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे आपको बड़े ध्यान से समझना कि x कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे 7x वर्ग लिखा होता तो x वर्ग का गुणांक कितना माना जाता? 7। अभी x वर्ग के आगे कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो x वर्ग का गुणांक कितना होगा? 1, क्योंकि x वर्ग के आगे 1 तो माना ही जाएगा, 0 हो नहीं सकता, तो 1 ही होगा। तो x वर्ग का गुणांक कितना है? 1 है। तो सबसे पहला स्टेप है इसके शून्यक तोड़ने के लिए, 10 का गुणा x वर्ग के गुणांक में करो, तो 10 एकम 10। तो अब यहाँ पे आपको 10 मान के चलना है, जो कि पहले से ही लिखा था, लेकिन करना जरूरी, कभी कभी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 2 होता तो 10 दूनी 20 करना पड़ता, लेकिन अभी 10 एकम 10 ही है। तो अब आपको ऐसी 2 संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 10 होता हो। ऐसी 2 संख्याएं आपको खोजनी हैं जिनका गुणा आपस में करो तो 10 होता हो। तो 2 गुणा 5 10 होता है ना,
अब 5 गुणा 2 भी होता है 10, यानी 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10, तो ये एक ही फिनोमेना है, यही चीज है, तो इसको डबल नहीं लिखना है। अब 10 और कौन कौन में होता है? एक तो होता है 10 1 कम 10, एक ये भी फिनोमेना है ना? तो ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 10 होता हो। तो 5 दूनी 10 होता है, 10 एकम 10 होता है, और तो 10 नहीं होता ना, और तो हो ही नहीं सकता। अब इनमें से उन दो संख्याओं को सिलेक्ट करना है, या तो ये वाला ग्रुप सिलेक्ट होगा या तो ये वाला ग्रुप सिलेक्ट होगा, लेकिन इनमें से उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसका जोड़ना घटाना करने पर 7 आ जाए। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, 10 और 1 को जोड़ोगे या घटाओगे कभी भी 7 नहीं आएगा, क्योंकि 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा, और 10 में से 1 घटाओगे तो 9 बन जाएगा। और 5 और 2 दोनों अगर अपन प्लस के ले लें तो 5 और 2 कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। तो ये दो संख्याएं 5 और 2 हम सिलेक्ट करेंगे और इनके पीछे x मान के चलेंगे, क्योंकि x वाला बहुपद है। तो देखो कैसे लिखेंगे। अब x वर्ग ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन हम 7x को तोड़ के लिखेंगे 5x प्लस 2x। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। तो 7x को कैसे लिखोगे? प्लस इन दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो। 2x चाहो तो 2x लिख लो, 5x चाहो तो 5x। तो चलो 2x लिख लेते हैं पहले। तो 2x और प्लस 5x। ये 7x को लिखने का तरीका ये बन गया। ये ही तरीका क्यों लिया? क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और जोड़ने से 7 होता है, और प्लस कितना हो गया? 10। धीरे धीरे सब आएगा समझ में, बस समझते जाओगे अच्छे से पूरा क्लियर होगा। अब यहां पे टोटल 3 पद थे ऊपर, अब 4 पद हो जाएंगे। ये 2 अलग और ये 2 अलग, 2 और 2 टोटल कितने पद हो गए? 4। तो इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालना है, जो भी निकलता हो मैक्सिमम, और इसमें से अलग कॉमन निकालना है। तो देखो इन दोनों पदों में से क्या है जो दोनों में से निकल सकता है? यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। देखो x के ऊपर 2 की घात है तो एक x तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन x के ऊपर 2 की घात इसके पास नहीं है, इसके पास तो केवल x है। तो ऐसी चीज कॉमन निकालनी पड़ती है जो दोनों के पास हो। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब 2 का ट्राई करो। 2 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ये तो घात वाला 2 है। 2 चाहिए गुणांक वाला इधर। तो फिर क्या कॉमन निकल सकता है? दोनों के पास से केवल x। तो इन दोनों से x छीन लिया, तो इन दोनों के पास क्या बचा वो कोष्टक में बताते हैं। इन दोनों के पास क्या बचेगा वो कोष्टक में बताओगे। क्या बचेगा? इससे x छीनोगे तो इसके पास 2 की घात थी तो एक x बच गया, फिर ये प्लस का साइन लगा लो। इससे x छीनोगे तो इसके पास केवल 2 ही बचेगा, x तो इसका छिन गया। तो इन दोनों की स्थिति ऐसे हो जाएगी। अब इन दोनों की बारी। इन दोनों में से भी अलग कॉमन निकालना है, जैसे इन दोनों से निकाला था। तो बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो x कॉमन तो निकल ही नहीं सकता। अब इसके पास 5 है, क्या इसके पास 5 है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि 5 का 10 में भाग जाएगा, तो अगर भाग जा रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 कॉमन निकल सकता है। तो प्लस का 5, क्योंकि प्लस लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सामने लिखा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगा देते, लेकिन फिलहाल क्या है? प्लस। तो प्लस का 5 जो है वो हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों के पास क्या बचेगा वो कोष्टक में लिखेंगे। तो 5 कॉमन निकल गया तो x बचा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, और 5 दूनी 10 कितने बार भाग गया? 2 बार। ये देखो। और हमेशा इस प्रकार के सवालों में ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम होना चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हो गए, मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, क्योंकि पहला स्टेप होता है तोड़ना, दूसरा स्टेप होता है कॉमन निकालना, बस। और इसके बाद फिर ये सवाल बिल्कुल सरल हो जाता है। अब देखो ये 2 कोष्टक है, तो ये 2 जगह लिखे हैं ना, इसको एक जगह लिख दो, x प्लस 2। ये 2 बार नहीं लिखना है। और जो बिना कोष्टक में लिखे हैं x प्लस 5, इनको साथ में लिख लो।
इसको भी हम बोलते हैं कॉमन निकालना। x+2 और x+2 कॉमन निकाल लिए तो बचा क्या, x+5। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपको दो कोष्टक मिले हैं, एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके बराबर 0 ले लो, तो आपको शून्यक मिलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे x+2 बराबर 0, बीच में लगाओगे या, हिंदी में लिखोगे या, और फिर ये x+5 बराबर 0। अब ये प्लस का जो 2 है इस तरफ लेके आओगे, पक्षांतर हो जाएगा, तो x का एक शून्यक मिलेगा -2, और इसी तरीके से ये जो प्लस का 5 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो एक शून्यक आपको मिलेगा -5। तो इस बहुपद के दो शून्यक आपको मिले, एक ऋण 2 और एक ऋण 5। तो लिखेंगे अतः शून्यक -2 और -5 होंगे। तो ये तो हुआ क्वेश्चन का पहला हिस्सा कि शून्यक ज्ञात कीजिए। लेकिन अब अपन को क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। अपन को जांच करना है कि ये शून्यक सही है या नहीं। तो अपन हेडिंग डालेंगे यहाँ पे जांच। अब जांच के लिए एक सिंपल सा सूत्र ये वाला आपको याद करना है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अब इसको आप कहीं पे लिख लोगे और बड़े ही आसानी से याद कर लोगे। शून्यकों का योग मतलब शून्यक, पहले शून्यक को अल्फा मान रहे हैं और दूसरे शून्यक को बीटा मान रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अभी आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा ये x और x वर्ग क्या होता है। ये एक्चुअली में बहुपद से ही है। जैसे हमारा जो बहुपद था x वर्ग धन 7x धन 10, ये बहुपद है ना हमारा। तो इसमें x वर्ग भी होता है और x भी होता है और अचर पद भी होता है। ये x वर्ग है, ये x है, और ये आखिरी में जिसके पास कोई x y नहीं लगा होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो ये हो गया x वर्ग, और ये हो गया x, और ये हो गया अचर पद। आया समझ में। तो x वर्ग का गुणांक यानी कि 1, x का गुणांक यानी कि 7, x के आगे जो लिखा होगा वो x का गुणांक होगा, और ये होगा अचर पद। तो अल्फा प्लस बीटा कहता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, कोई भी आपको बहुपद दिया रहेगा उसका माइनस लगा के x का गुणांक, जैसे यहाँ पे 7 है x का गुणांक, और x वर्ग का गुणांक यानी कि ये वाला। तो इससे चेक हो जाता है। देखो करके बताएंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये सूत्र आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फेयर रजिस्टर में लिख लेना। चलो जांच करते हैं। शुरुआत करते हैं शून्यकों के योगफल से। तो यहाँ पे आपको पहले ये वाला करके बताना है। इसकी जांच करेंगे कि अगर शून्यकों का योग इसके बराबर होता है, दोनों के मान बराबर आते हैं, तो पहला जांच हो जाएगा। देखो करके बताते हैं। तो जो सूत्र है वही हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, वो याद कर लो डायरेक्ट, -x का गुणांक और बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, ये है अपना सूत्र। पहले यही चेक करेंगे। शून्यकों का योग मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ देना है। तो हमारे शून्यक है -5 और -2, -5 और -2, तो दोनों का योग कर लो। तो -2 प्लस -5, दोनों को जोड़ लिया, -5 को -2 के साथ में जोड़ दिया, बराबर माइनस लगा है तो -x का गुणांक क्या होगा। तो कहां से देखना है, ये बहुपद से। बहुपद कहाँ है, ऊपर है। तो x का गुणांक कितना है, 7 है ना। तो ये क्या पूछा है, x का गुणांक, तो कोष्टक में लिख दो x का गुणांक कितना है, 7। माइनस तो सूत्र में ही लगा था, बटे अब पूछ रहा है x वर्ग का गुणांक लिखो। तो फिर बहुपद पे चले जाओ, और बहुपद के सामने x वर्ग का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लिखा है, तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पे x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है, अब इसको कर लो हल, हल करते जाओ। -2 ज्यों का त्यों, प्लस माइनस का असमान चिन्हों का हमेशा ऋण होता है। अलग अलग चिन्ह है ना तो माइनस ही बनेगा, और एक से चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो फिर क्या बनेगा, धन बनेगा। तो अभी तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस करके 5 कर दिया, और इसको लिखते जाओ -7, और बटे में 1 तो माना ही जाता है तो अब नहीं लिखेंगे बटे में 1। -5 और -2 भी -7 हो गए, और बराबर में ये भी -7। तो जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब हमारे जो शून्यक हैं वो सही हैं, क्योंकि ये बराबर ये आ गया है, बिल्कुल बराबर आने चाहिए जो कि आ गए हैं। तो यहाँ पे लिखोगे, ये तो हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अब गुणनफल से भी हम ट्राई करेंगे। तो ये पहला सेगमेंट होता है, अब दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे शून्यकों का क्या होगा, गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, आप अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हो साथ में। क्या होता है देखो, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, ये लिख देते हैं पूरा। तो यहाँ पे आपको लिखना है अचर पद, अचर पद, और नीचे आपको लिख देना है x वर्ग का गुणांक। तो ये लिख दिया। अब भैया शून्यकों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो क्या होगा इन दोनों का गुणा, -2 लिखो पहले, पहला शून्य कितना था अपना -2। अब बीच में किसका चिन्ह लगाओ, गुणनफल है तो गुणा का चिन्ह लगा दो। फिर दूसरा शून्य कितना था -5, तो यहाँ पे लिख दो -5 बराबर अचर पद। ये सब कहाँ से देखना पड़ता है, ये बहुपद से देखना पड़ता है। तो बहुपद में अचर पद कितना है 10, और x वर्ग का गुणांक कितना, वो तो एक ही रहेगा। तो अचर पद अपना कितना है 10, बटे लगा है तो बटे x वर्ग का गुणांक कितना है 1। तो इस बचे हुए सवाल को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो माइनस माइनस गुणा में असमान चिन्ह, समान चिन्ह है कि असमान है, बताओ। समान चिन्ह है तो माइनस माइनस का क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। देखो कोष्टक टूटा था ना यहाँ पे, तो गुणा ही आता है। तो प्लस माइनस, असमान चिन्हों का माइनस आएगा लेकिन समान चिन्हों का क्या आएगा, प्लस। तो -5 और -2 प्लस बन जाए, माइनस माइनस का बना प्लस, और 5 दूनी 10 बराबर, यहाँ पे क्या है 10, और बटे में क्या आएगा 1, तो वो नहीं लिख रहे, तो ये भी बराबर हो गया। तो लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से हमने संबंध में गुणांकों की जांच की। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में जो लिखा था ना कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, यहाँ भी सत्य निकला और यहाँ पे भी सत्य निकला। तो अब आपको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना है। मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ से पूरा अच्छे से नोट करते जाओ, वीडियो को पॉज कर करके। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, और फेयर रजिस्टर में पूरा लिख लेना अच्छे से। फिर यहाँ पे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे का जो सवाल दिया हो पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और यदि नहीं बनता है तो आप वीडियोस देखोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट सवाल के साथ में। सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या यूट्यूब पे सर्च करना फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जो कि हमारे चैनल का नाम है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर पहुँच जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।